हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या क्या उपयोग है। तो आइए शुरू करते हैं दांत के बारे में, और ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि दांत एक वयस्क व्यक्ति में निचले तथा ऊपरी जबड़े में कुल मिलाकर, यानी कि नीचे वाला दांत और ऊपर वाला दांत मिलाकर 32 दांत होते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, अर्थात मनुष्य जब जिंदा रहता है तो उस समय 2 बार तो उसके मुख में दांत उगते हैं या निकलते हैं, अतः इसे द्विबार दंती कहते हैं। दांतों की संख्या उम्र के साथ बदलती रहती है। इस प्रकार आयु के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उसके आधार पर अगर देखा जाए तो दांत जो होंगे आपके 2 बार निकलते हैं। आपके जीवन में जो दांत होंगे वो 2 बार निकलते हैं। अच्छा, अब 2 बार निकलते हैं तो उन दोनों दांतों को क्या क्या कहा जाता है? तो पहले प्रकार जो हो जाएगा वो पहला प्रकार होगा अस्थायी दांत। अस्थायी दांत क्या है? कह रहा है कि इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं, यानी कि देखिए छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके दांत जो निकलते हैं तो उन्हें कहते हैं दूध के दांत। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। ये बच्चे में लगभग 6 माह से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और 2 से 3 वर्ष तक कुल 20 निकलते हैं, और ये 7 से 8 वर्ष की अवस्था तक रहते हैं। यानी कि जब बच्चा धीरे धीरे 6 महीना हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और निकलते निकलते यानी कि जब उसकी उम्र लगभग 3 साल हो जाती है तो उसके मुख में कुल 20 दांत निकल जाते हैं। और 20 दांत उसके मुख में कब तक रहते हैं? तो लगभग 7 या 8 वर्ष तक उसके मुख में दांत रहते हैं। और जैसे ही 8 साल का उम्र वो क्रॉस करेगा तो धीरे धीरे जो दांत होते हैं वो क्या होने लगते हैं? टूटने लगते हैं एक एक करके, और फिर नया नया दांत उसमें जो हो जाएगा उग जाएगा। तो ये दांत जो है ये हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए इन दांतों को कहा जा रहा है अस्थायी दांत। आइए अब आगे देखते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत क्या होता है? कहता है कि ये दूध के दांत गिरने पर निकलते हैं, अर्थात जो अस्थायी दांत हैं वो गिर जाता है तो ये निकलते हैं, तथा लगभग 20 वर्ष की आयु तक 28 दांत निकल जाते हैं। यानी कि जब आदमी की उम्र 28 साल तक होती है तो उसमें कुल मिला जुला करके 28 दांत निकल आते हैं। कहता है कि बाद में 4 और दांत निकल जाते हैं, और जब आदमी 20 वर्ष की उम्र को पार करता है तो उसमें 4 और दांत निकल जाते हैं। कह रहा है कि इन्हें अक्ल दांत भी कहते हैं। और 28 जो दांत हैं उनके बाद जो 4 दांत निकलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? अक्ल का दांत भी कहा जाता है। कहता है कि अस्थायी दांतों की कुल संख्या 32 होती है, अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी दांत की कुल कितनी संख्या होती है तो आप 20 बताएंगे, लेकिन जब आपसे पूछा जाए अस्थायी दांत की कितनी संख्या होती है तो आप 32 बताएंगे। और जब से आपसे ये पूछा जाए कि आप बताइए कि दूध के दांत कितने होते हैं तो भी आप बताएंगे 20, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि अक्ल के दांत कितने होते हैं तो आप बताएंगे 4। ठीक है, इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि दोनों जबड़ों में अस्थायी दांत अग्रांकित 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अस्थायी दांत है, अब तो दांत के आकार पर, उम्र के आकार पर देखें कि 2 प्रकार के हो गए। अब अस्थायी जो दांत है, अस्थायी वाला यानी जो हमेशा रहेगा, तो अस्थायी जो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं उसका प्रकार देखना है। तो अस्थायी दांत जो होते हैं अब उनके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार? तो इसमें पहला प्रकार जो होगा वो हो जाएगा कृदंतक। क्या हो जाएगा? कृदंतक। कह रहा है कि ये संख्या में कुल 8 होते हैं। इनके किनारे तेज धार वाले होते हैं जो भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। यानी कि आपसे पेपर में यही पूछा जाएगा कि कृदंतक का मतलब क्या होता है। तो कृदंतक दांत किस प्रकार के दांत होते हैं, या कृदंतक दांत के कार्य क्या होते हैं? तो कृदंतक कार्य का कार्य यही होता है कि वो भोजन को क्या करते हैं? कुतरने का काम करते हैं। अर्थात कुतरने का मतलब ये समझिए काटने का काम करते हैं, यानी कि सामने वाला जो आपका दांत है बिल्कुल ओंठ के सामने, ये क्या हो जाएगा? ये है आपका कृदंतक। क्या हो जाएगा? कृदंतक। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा टाइप रदनक। रदनक रदनक कह रहा है कि इन्हें भेदक भी कहते हैं। भेदक कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कुछ लंबे व नुकीले होने के कारण ये भोजन के चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि जब आप देखेंगे कि जो बिल्कुल आपका जैसे जो जिसे आप खोड़रा टाइप जिसे कहते हैं, वो किनारे वाला दांत जो होता है, दोनों तरफ किनारे किनारे वाला जो होंगे उन्हें हम कहते हैं रदनक। और वो काम क्या करता है? वो फाड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे होंगे कि जब कोई आप नीम की दातुन करेंगे तो उसको जब दांत को कहाँ, नीम के दातुन को फाड़ने का काम करें, कहाँ से करते हैं? तो किनारे पकड़ कर उसको फाड़ देते हैं। या आप ईख या गन्ना
आप ईख या गन्ना चूसते जब होंगे तो देखते होंगे कहाँ से आप उसको कहाँ से पकड़ कर फाड़ रहे हैं, तो वो एरिया जो होगा वहाँ का जो दांत होगा वो रत्नक कहलाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाइए। अब आगे बढ़ेंगे तो होगा तीसरा इसका टाइप अग्रचौवर्णक। क्या हो जाएगा? अग्रचौवर्णक। कहता है कि प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी होते हैं, इनके सिरे पर 2 शिखर होते हैं जो चपटे और चौकोर होते हैं, ये भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं। अर्थात आप देखे होंगे कि जब चावल दाल आप खाएंगे या रोटी सब्जी जब खाएंगे तो आप काट को सामने तो खाएंगे नहीं, मुंह में डाल लेंगे और मुंह में डाल करके जहाँ से आप इसको कूचते हैं, ठीक है, जहाँ आप कूचते हैं तो वो वाला हिस्सा जो होगा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अग्रचौवर्णक। ठीक है, अब आगे बचा क्या चीज? चौवर्णक। कर्ण की ये संख्या में 12 होते हैं, इनके सिरे चौरस तेज धार वाले होते हैं, ये भोजन को पीसते हैं। और चौवर्णक का कार्य क्या होता है? ये भोजन को पीसने का कार्य करता है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ से सारा। तो देखिए दांत जो होते हैं वो उम्र के हिसाब से अगर पूछे तो वो 2 प्रकार के। कौन कौन से दांत? तो अस्थाई दांत, अस्थाई दांत। ठीक है, फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए अस्थाई दांत की कुल कितनी संख्या होती है, तो आप अस्थाई दांत की कोई मतलब संख्या नहीं है। लेकिन आपसे जब पूछे जाए अस्थाई दांत के प्रकार बताइए, तो अस्थाई दांत का जो प्रकार हो जाएगा वो कितनी हो जाएगा? तो अस्थाई का प्रकार जो होगा वो हो जाएगा 4 प्रकार। ठीक है, अगर आप अस्थाई के बारे में पूछेंगे तो अस्थाई का प्रकार नहीं पूछा जाएगा, अस्थाई की संख्या पूछी जाएगी। अस्थाई दांत कुल कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। अस्थाई दांत कब से निकलना शुरू कर देते हैं? तो 6 महीने से निकलना शुरू कर देते हैं। और अस्थाई दांत कितने साल तक गिर जाते हैं? तो 7 या 8 साल के बीच में गिर जाते हैं। ठीक है, वैसे ही आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आप देखिए याद करने का ट्रिक कैसे देखेंगे? क्री से हो जाएगा कृदनक, और क्री से ये हो जाएगा क्या चीज़? कुतरना। क से कुतरना, क से कृदनक, तो कृदनक का काम हो जाएगा कुतरना का। रदनक का मतलब होता है भेदना। देखिए र में द लगाया तो द का भेद, रद भेद, तो रदनक भेदना। फिर अग्रचौवर्णक का काम क्या होता है? कुचलने का। अग्रचौवर्णक का काम क्या होता है? कुचलने का। और चौवर्णक का काम क्या होता है? पीसने का। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ में आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चे, तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।